Hi guys, welcome back to my channel and I hope you guys are doing well. So in my last video we discussed कि यहाँ पे जर्मनी में जॉब कैसे ढूंढनी है, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है and what and all steps you have to follow. आज I thought I make a video in continuation to my last video और इसका मतलब है today I'm going to talk about things to keep in mind when moving to Germany. So guys, the first thing which you will do after coming here is to board a train. और जब भी आप ट्रेन बोर्ड करेंगे उससे पहले you have to buy a ticket of course, ये तो हर जगह कॉमन है, लेकिन just don't forget to punch it, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको ध्यान नहीं रहता है और you never know कि नए देश में जाकर कैसा पंचिंग सिस्टम है. तो जैसे ही आप अंदर घुसे आपको उसको पंच करना है और अगर आपने पंच नहीं किया है तो it will count as no ticket. तो आपको फिर be prepared that you have to pay extra fine for it even after you buy the ticket. क्योंकि एक्चुअली जब आप टिकट बाय करते हैं उसके बाद में आफ्टर द पंचिंग ओनली इट स्टार्ट्स काउंटिंग द टाइम. तो इसकी जगह मैं क्या करती हूँ, मैं आई विल डायरेक्टली डाउनलोड द DB ऐप जो कि डॉयचे बान की ऐप होती है एंड डायरेक्टली आई विल बाय द टिकट फ्रॉम इट. तो एक तो सबसे पहले मुझे ये बार बार जाकर किसी से बाय करने वाला चीज़ खत्म हो जाती है और दूसरा आपके पास हमेशा एक प्रूफ रहता है कि आपने कोई चीज़ खरीदी थी. तो मेरे लिए वैसे भी वो बहुत अच्छा रहता है कि अगर मैं किसी ट्रिप पे जा रही हूँ या मैं कहीं भी जा रही हूँ तो एक उसका वैसे भी डिजिटल लॉग अपने आप हो जाता है. द सेकेंड थिंग इज आपने टिकट तो बाय कर लिया, आपने सब कुछ उसको पंच भी कर दिया, लेकिन प्लीज चेक कि आपने जो टिकट खरीदा है क्या वो जोन में वैलिड है. क्योंकि मोस्टली जो सिटीज होती हैं, बड़ी सिटीज होती हैं, उनके जोन्स A, B, C होते हैं और आपको ऑफ कोर्स आप जो टिकट बाय करेंगे तो वो आपने A+B खरीदा है या A+B+C खरीदा है, उसके बेसिस पे आपकी टिकट की कॉस्ट होगी. और अगर आपने टिकट खरीदा है A+B लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं वो डेस्टिनेशन आपकी C में आती है तो देन वंस अगेन आपको फिर से फाइन पे करना होगा. ऑलवेज चेक योर जोन्स वेयर यू आर गोइंग, तो चेक योर जोन इन विच योर होल डे टिकट इज वैलिड और नॉट. और ये तभी मैटर करता है कि जब टिकट वन डे टिकट खरीद रहे हैं या फिर आप इस तरीके से खरीद रहे हैं जोन वाइज की A+B के लिए हमने खरीदा है तो ये चीप पड़ा है. लेकिन अगर आप डायरेक्टली डेस्टिनेशन इसमें अपने फोन में डालकर चेक कर रहे हैं कि मुझे A से C में जाना है तो ऑफकोर्स इट विल काउंट, तो आपको तब टेंशन नहीं लेनी है. थर्ड, आप जब टिकट बाय कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि डोंट बोर्ड ICE और EIC और EC, क्योंकि ये टिकट्स में इंक्लूडेड नहीं होती हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल आपकी एक्सप्रेस होती हैं. तो इनके लिए आपको टिकट हमेशा सेपरेटली खरीदना होगा. तो अब तक हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस करी है वो सब ट्रेन से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये मोस्टली सब लोगों के साथ मैंने होते हुए देखा है कि लोगों को पता नहीं होता, इस वजह से उनके साथ ये 3 चीज़ों में सबसे बड़ा इशू होता है. और इसीलिए इससे रिलेटेड एक फोर्थ वन और है जो इसी सेम डॉयचे बान यानी कि आपकी ट्रेन से रिलेटेड है. वो ये कि जब आप ट्रेन में बोर्ड करते हैं जो कि नॉर्मल रीजनल एक्सप्रेस होती है या जो आपकी S बान जैसे बोलेंगे या जो नॉर्मल बान्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि एक डेडिकेटेड एरिया है जिसे कहते हैं फर्स्ट क्लास. ऑफ कोर्स वो सब ट्रेन में सब कंट्रीज में फर्स्ट क्लास का सिस्टम पता है, लेकिन यहाँ क्या है कि वो एकदम से बनाया होता है जो कि सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास. तो आपको एकदम से दिमाग में नहीं आएगा कि यार ये जो जस्ट एक ग्लास सेपरेशन है, ये पार्टीशन है, इसके पीछे फर्स्ट क्लास है. तो अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि वो डायरेक्टली जाके फर्स्ट क्लास में बैठ जाते हैं एंड देन वंस अगेन यू हैव टू पे अ फाइन. और अक्सर अगर आप फर्स्ट क्लास में बैठे हैं तो कोई ना कोई टिकट चेक करने वाला आपका जरूर आएगा. और गाइस प्लीज डोंट माइंड माई वॉइस टुडे, क्योंकि मैं अभी रिकवर कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा आई एम लिटिल अंडर द वेदर और इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी वियर्ड हो गई. इवन आई एम लिसनिंग टू इट और मुझे खुद अजीब लग रहा है, बट काइंडली इग्नोर इट. फिर आप अपन ने इससे रिलेटेड सारी चीज़ें खत्म करनी है ट्रेन से रिलेटेड. लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट. सबसे बड़ी बात, जब आप यहाँ स्विच करते हैं अपनी सिटी तो आपको लगेगा कि यार इंडिया में तो इंटरनेट इतना इजी है तो यहाँ भी इंटरनेट इतना इजी होगा, लेकिन चूंकि यहाँ इतना कंपटीशन नहीं है तो आपको ये पता चलेगा कि इंटरनेट सर्विस लेना एक तो बहुत ही प्राइसी है. मतलब आप इंडिया से कंपेयर करें तो यहाँ इंटरनेट बहुत कॉस्टली है, लेकिन
आप इतना पे कर रहे हैं प्राइस एंड यू विल एक्सपेक्ट कि आपको सर्विस तो बहुत फास्ट मिलेगी कि यार आपने यू लगवाया और आपके फटाफट अगले दिन या अगले 2-3 दिन में आपके यहाँ पे घर पे आकर कोई इंटरनेट लगा के जाएगा। नो, यहाँ पे पहले आपको घर में जब आप इंटरनेट ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए पहले एक बॉक्स आएगा जो कि सबके लिए यहाँ पे जैसे फ्रिट्ज बॉक्स होता है जिसकी स्पीड थोड़ी फास्ट होती है। उसके अलावा जब आप ऑर्डर करें तो पहले आपके पास बॉक्स आएगा, फिर उसके बाद आपको परमिशन मिलेगी कि कोई बंदा आकर आपको सिर्फ स्विच ऑन करके जाएगा। फिर उसके बाद जब वो स्विच ऑन करके जाएगा उसको आपको फिर एक लंबा 26 डिजिट कोड आएगा, उसे फिल करना है एंड सो ऑन। तो इसलिए अगर आप सिटी मूव करना चाहते हैं तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड कि आपको कुछ दिन बिना इंटरनेट के गुजारना पड़ सकता है। मैं यहाँ जब मूव इन कर रही थी तो उसके बाद आई मूव ऑन 27 और उसके बावजूद मैंने बुक कर दिया था 24-25 तक और फिर भी मेरा इंटरनेट 8 तारीख के बाद लगा। तो आप सोच सकते हैं कि मोर देन 15 डेज मेरे को बिना इंटरनेट के रहना पड़ा। वो तो थैंक गॉड आपके फ़ोन में इंटरनेट रहता है जिसकी वजह से आप मोस्टली सारे काम कर लेते हैं, पर यहाँ पे चूंकि वाईफाई की आदत हो चुकी है, हर रूम में आपको इतना ईजी रहता है तो आप बिना वाईफाई के आई डोंट नो, आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट वाईफाई कनेक्शन। तो कीप दैट इन माइंड। नाउ द सिक्स्थ थिंग इज, नाउ माई सिक्स्थ पॉइंट इज कि आप जब यहाँ इंडिया से मूव कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप अपने, चूंकि अभी हमने बात किया कि इंटरनेट आपके थैंक गॉड फोन में होता है, तो उसी फोन के इंटरनेट के बारे में आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जब आप फोन खरीदते हैं तो उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि चूंकि आप कॉलिंग या आपके लिए कोई ना कोई इंटरनेट पैक तो आप लेने वाले हैं, आप कोई ना कोई सिम तो लेंगे जिसमें इंटरनेट पैक डलवाएंगे। तो जब आप वो पैक लेते हैं तो उसके साथ आपको एक ऑप्शन मिलता है कि यू कैन बाय अ फोन। तो वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके साथ आपका आफ्टर 2 ईयर्स वो फोन आपका फ्री हो जाता है और जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराते हैं तो आप अपना फोन भी रिन्यू करा सकते हैं। तो एक्चुअली आप हर 2 साल में एक नया फोन यूज कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग हमेशा नए गैजेट्स, नई चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो उसमें ना केवल फोन इंक्लूडेड है बल्कि आप टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये मुझे बहुत गुड डील लगती है क्योंकि आप फ़ोन तो कर ही नहीं, और मैंने बताया इंटरनेट तो प्राइसी है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा मनी जब आप फ़ोन कॉलिंग इंटरनेट के लिए दे रहे हैं तो थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके एक नया डिवाइस ही खरीद लें। इन माई लास्ट वीडियो आई ऑलरेडी मेंशन कि अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। आफ्टर अप्लाइंग फॉर जॉब यू विल थिंक कि आपको इतना बड़ा ग्रॉस अमाउंट मिल रहा है, जिसे यहाँ की भाषा में कहते हैं ब्रूटो। तो आपको लगेगा इतना ब्रूटो मिल रहा है तो मेरे हाथ में तो बहुत सारा पैसा आएगा, मैं बहुत जल्द मालामाल हो जाऊंगा। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज आपको यहाँ पे अराउंड 40% तो टैक्स देना है। उसके अलावा आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके अलावा ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें जैसे ARD रेडियो टैक्स एंड ऑल। तो आपको ये सब सम अप करते करते आपके पास इन हैंड बहुत कम आता है। और टैक्स से बचने के लिए यानी टैक्स रिबेट आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे मिल सकती है, वो है अगर आप बच्चे कर लेते हैं। तो इफ़ यू हैव 1 किड तो थोड़ा टैक्स रिबेट मिलेगा, 2 होंगे और ज़्यादा मिलेगा, तो यू डू द मैथ। लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ की सरकार एक किंडरगार्टन देती है जो कि है आपको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसकी केयर करने के लिए आपको गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ मनी देती है। तो ना केवल आपको टैक्स में बचता है बल्कि आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है। तो नाउ यू नो कि आप किस तरीके से बचा सकते हैं, कीप दैट इन माइंड। उसके अलावा जब हमें पता है कि टैक्स यहाँ बहुत प्राइसी है और यहाँ पे रहना प्राइसी है, यहाँ पे जॉब करना भी कितना प्राइसी है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो है एजुकेशन इज चीपर, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इट इज़ सो चीप। आपको अपनी सिर्फ एक सेमेस्टर फीस पे करनी होती है जिसके अंदर आपका सेमेस्टर टिकट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। और गाइस, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह अगर आप हर मंथ एक जो टिकट होता है वो खरीदते हैं, जो कि आपका मंथली टिकट होता है, मंथली पास होता है, जिसमें आपको बार बार जाकर आपको टिकट काउंटर से टिकट नहीं खरीदना है, वो वाला जो मंथली पास होता है वो स्टूडेंट को ऑलरेडी 6 महीने के लिए एक साथ मिल जाता है, वो भी रिड्यूस्ड रेट में, जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स को म्यूजियम्स में जाना भी रिबेट पे उनको टिकट्स मिल जाते हैं। और इनफैक्ट अगर आप जैसे लूव जानते हैं, अगर आप पेरिस में जैसे लूव है वहाँ पे, या फिर यहाँ पे भी इनफैक्ट अगर इफ़ यू आर अंडर 25 ईयर्स तो आपको काफ़ी सारे म्यूजियम्स में तो एंट्री फ्री है। तो इससे आपको एज ए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आपको
पैसा आपका बच जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ आके एजुकेशन आप अपने यहाँ फिनिश करते हैं और सडनली आप जॉब में जाते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि स्टूडेंट्स को कितने बेनिफिट्स हैं। तो वो भी आप चीज़ ध्यान में रखिए। तो सबसे अच्छी बात है यहाँ का कम्यूट सिस्टम। तो आपको पता ही है कि दिल्ली में तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी मेट्रो सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर भी उसी के टक्कर की रेलवे लाइंस रहती हैं जो कि सर्विस रहती है। जब हम कह सकते हैं कि यार हर 2-3 किलोमीटर में एक आपको U-Bahn मिल जाएगी, और अगर बहुत ही अगर फेमस स्टेशन है या सिटी है तो ऑफ कोर्स और भी उसकी S-Bahn और जो आरी है उनकी भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज होती हैं। लेकिन उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आजकल पता नहीं क्यों, जब मैं यहाँ 6 साल पहले आई थी तो यहाँ पे हर ट्रेन एकदम टाइम पे होती थी कि अगर आज बोला है 7:52 तो इट विल अराइव 7:52। आपको कभी ऐसे टेंशन नहीं लेनी पड़ती थी कि शिट यार 2 मिनट लेट हो गए, 3 मिनट लेट हो गए। ऑफ कोर्स नाउ डेज कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, और कभी कभी तो ट्रेन कैंसिल भी हो जा रही है आजकल, जिसका रीज़न आई डोंट नो क्या है। लेकिन आप बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आप यहाँ पर बस सर्विस यूज करना चाहते हैं जो कि ऑलमोस्ट ऑन टाइम होती है, और आप ऐसा सोचेंगे कि आपको जो बस है वो ऑफ कोर्स आपकी ट्रैफिक में जैम हो जाएगा और वो वहाँ डिले हो जाएगी, तो आप बल्कि S-Bahn ले लेते हैं, U-Bahn ले लेते हैं, लेकिन आप बस प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ बस इनफैक्ट कभी कभी ऑन टाइम से भी बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है। तो अगर 7:52 का अराइवल है तो वो एक्चुअली 7:50 पे आ जाएगी और 7:51 पे निकल भी जाएगी। तो इवन इफ यू आर ऑन टाइम, आप 7:52 पे वहाँ खड़े हैं बट यू आर एक्चुअली लेट, तो आप अपनी बस को जाते हुए भागा कर दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप राइट ऑन टाइम है लेकिन बस जल्दी आके निकल गई, तो फिर आप अपनी अगली बस का वेट करें। फिर यहाँ का जो वेदर है वो इंडिया से टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे इट विल रेन मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, बट इफ द सन शाइन्स देन इट शाइन्स वेरी ब्राइट। इसलिए यहाँ का टेम्परेचर चाहे इंडिया के कंपेरेबल ना पहुँच पाए, लेकिन जैसे ही यहाँ पे धूप निकलती है एकदम आदमी जल जाता है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ के जो हाउसेज हैं वो ठंड के लिए बनाए गए हैं, ना कि गर्मियों के लिए। तो आप ये समझ लें कि जो इंसुलेटेड वॉल्स हैं उसमें इस तरह कहीं भी वेंटिलेशन का ऑप्शन ही नहीं है। तो आप खिड़की खोल देंगे तो डेफिनेटली मच्छर अंदर आएंगे, तो आपको मच्छर के लिए गार्ड लगाना पड़ेगा। मच्छर के लिए गार्ड लगाएंगे फिर से वो उतनी अच्छी एयर तो वैसे भी नहीं आ रही है, आपको वो 50 टेंशन है आप उस, तो यानी कि आपको मच्छरों के लिए पहले गार्ड लगाना पड़े। तो अगर आपने वो नहीं लगाया तो घर में मच्छर मर जाएंगे। फिर उसके बाद जो आपके पास फैन है वो भी आप समझ रहे हैं वेंटिलेशन नहीं है, वो फैन इनफ नहीं होता है जब वो एकदम गर्मी होती है, क्योंकि घर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन मैं क्या है अपने इंडिया से, आप आई नो कि आप बोलेंगे कि यार क्या इंडिया से कंपेयर कर रही है, वहाँ ऑलरेडी इतनी गर्मी, क्योंकि इवन माय मॉम थे इसमें कि वहाँ इतनी गर्मी अभी इनफैक्ट मार्च एंड से ही हो गई है कि उनका एक रूम में बैठना मुश्किल हो रहा है। तो मैं इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूँगी, बस इतना होंगे कि यहाँ पे भी गर्मियाँ जब आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, इतनी कि आप समटाइम्स आपको लगेगा कि यार ये टेम्परेचर तो उतना है भी नहीं, तो ये इंडिया से भी अनबेरेबल क्यों हुए जा रही है ये धूप। तो उसकी वजह में भी ये हो सकती है कि यहाँ पॉल्यूशन नहीं है, तो वो आपकी सनलाइट को रोकने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट आपकी बॉडी में स्ट्राइक कर रही है। मे भी ये एक रीज़न हो सकता है, और अगर आपको कोई और रीज़न पता हो तो लेट मी नो। मोस्ट प्लेसेज आर इक्विप्ड विद वाईफाई। इवन आपकी जो ट्रेन सिस्टम है, जो भी आपकी, जैसे मैंने भी मेंशन किया, रीजनल एक्सप्रेस हैं, और मोस्टली अब तो जो नॉर्मल U-Bahn होती है, जो नॉर्मल आपकी ट्रैम चलती हैं, उन तक में भी आपको इंटरनेट मिल जाएगा। जो आपकी बस है उनमें डेफिनेटली आपकी वाईफाई सर्विस रहेगी, लेकिन फिर भी डेटा लिमिटेड रहता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया पहले वाले पॉइंट में कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे ह्यूज डिस्काउंट रहता है, उसी में से एक और बात है कि जब स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो जब आप यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करते हैं तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, जो कि आप उसको एजुकेशन रोमिंग नाम से जो एक वाईफाई होता है, यानी कि एड्यू रोम जिसे बोलते हैं, वो आप मोस्टली कहीं भी अगर आप यूनिवर्सिटी की विसिनिटी में है, और इनफैक्ट जो यूनिवर्सिटीज एड्यू रोम से एफिलिएटेड हैं उन सब जगह जाकर आप अपना वाईफाई बेझिझक यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि आपने यार फॉर एग्जांपल बोखू में रजिस्टर किया है, आपने डुससेldorf में रजिस्टर किया है तो आप यहाँ के यूनिवर्सिटी में अपना एड्यू रोम यूज नहीं कर सकते। सेम आईडी पासवर्ड आपका हर जगह चलता है। तो आप ये समझ लीजिए आपको वाईफाई की भी टेंशन नहीं है अगर आप मोस्टली
अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको वाईफाई में भी इन्वेस्ट करने का इतना सोचना नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो जब आप स्टूडेंट डॉर्मेटरी में रहते हैं जहाँ पे एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, जिसको आपको वहाँ पर भी इंटरनेट वाईफाई ऑलरेडी मिलेगा, उसमें भी आप अपना यूनिवर्सिटी का लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए और आपको कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ मूव इन कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का तो ध्यान ही नहीं देना पड़ेगा, तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ऑफकोर्स जॉब लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ा घर ढूंढना है अपने हिसाब से जो आपकी प्राइस रेंज में है, आपको इंटरनेट कनेक्शन देखना है, आपको अपना टिकट खरीदने हैं, जो कि सारी चीज़ें एकदम नेक्स्ट लेवल पे है। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं और एज अ जॉब के लिए आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली दोनों में बहुत डिफरेंस लगेगा। और लास्ट नोट में, और फाइनली एकदम लास्ट नोट जो कि पहले वाले पॉइंट से रिलेटेड है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ना केवल वाईफाई, यहाँ पे इंटरनेट महंगा है, बल्कि इनफैक्ट नेटफ्लिक्स और जो अमेजोन टाइप आपकी जो सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पे कॉस्टली है। तो जो चीज़ आपको इंडिया में बहुत सस्ती मिल जाएंगी, जैसे यूट्यूब म्यूजिक आपको 99 में मिल जा रहा है, आपको नेटफ्लिक्स प्राइम, ये सब चीज़ें आपको ऑलमोस्ट 500 के अराउंड आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है। यहाँ पे आप भूल जाइए, आपको उनका भी हाई प्राइस पे करना होगा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि एक नॉर्मल डेवलप कंट्री से जहाँ पे हर चीज़ ही महंगी है, वहाँ अगर ये सर्विसेज, अगर थोड़ी सी स्ट्रीमिंग सर्विसेज महंगी हैं तो उस पर भी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो था मेरे 11 पॉइंट्स रिलेटेड टू व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर मूविंग टू जर्मनी, और ये दोनों चीज़ों को इंक्लूडेड करते हुए थे कि बीइंग अ स्टूडेंट और एज अ जॉब एम्प्लॉय आपको आप दोनों में से किसी भी चीज़ के लिए आ रहे हो आपको ये काम आएंगे। और अगर आपको ऑलरेडी कोई टिप्स दिमाग में हो जो आपने कहीं देखे हो, देन डू लेट मी नो। और अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि I will try to help you guys through this process. Or until then, bye bye. And don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.